11th क्लास। बच्चों आपको याद होगा कि लास्ट क्लास हम लोगों ने न्यू चैप्टर स्टार्ट किया था जिसका नाम था क्वाड्रेटिक इक्वेशन। बच्चों क्वाड्रेटिक इक्वेशन यानी चैप्टर नंबर 4 में मैंने आप लोगों को चेक करने वाले सवाल करा दिए थे और डी मेथड करा दिया था। आज हम बात करेंगे नेचर ऑफ रूट्स की और डिफिकल्ट क्वेश्चन की। तो आइए स्टार्ट करते हैं नेचर ऑफ रूट्स। क्लास नेचर ऑफ रूट इज द मोस्ट सिंपलेस्ट टॉपिक इन दिस वर्ल्ड। ध्यान से समझना। आपको पता है कि जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है वो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 इस फॉर्म में होती है ना। जो भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है वो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 इस फॉर्म में होती है। अब ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है आपको पता है इस फॉर्म में होती है। इसमें फिर हम डी निकालते हैं जिसका फॉर्मूला होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac। बस इस डी से ही हमें रूट्स का नेचर पता चल सकता है। सर कैसे? तो मैं आपको बताना चाहूँगा ये जो डी होता है ना बच्चों, इस डी की 3 पॉसिबिलिटी होती हैं। या तो ये डी 0 आ सकता है, या तो ये डी 0 से बड़ा आ सकता है, या तो ये डी 0 से छोटा आ सकता है। अगर क्लास डी 0 आ रहा है तो वहां आप बड़े बड़े शब्दों में लिख देना 2 इक्वल रूट्स। यानी क्लास अगर डी 0 होगा तो उस टाइम जो हमारी x की 2 वैल्यूज आएंगी यानी 2 जीरोस या 2 रूट्स जो आएंगे वो दोनों इक्वल होते हैं। ठीक, फिर भी मैं आपको एक एग्जांपल से समझाता हूं। मान लो मैंने लिखा एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4। जरा देखिए a कितना है मेरे पास 1, b कितना है मेरे पास 4, c कितना है मेरे पास 4, है ना। अब जरा d की वैल्यू निकालिए, क्या होगा b स्क्वायर माइनस 4ac। तो b हो गया मेरा 4 का स्क्वायर माइनस 4a1 c4। 4 का स्क्वायर 16 माइनस 16 इक्वल टू डी कितना आ गया देख लीजिए 0। तो जैसे डी 0 आ जाए आप वहां बड़े बड़े शब्दों में लिख देना कि डी 0 है, इसलिए इसके 2 इक्वल आंसर होंगे। क्या होंगे? 2 इक्वल आंसर होंगे। बट बच्चों यहां पर मैं आपको निकाल कर भी दिखाऊंगा जिससे कि आपको ये पता चल सके कि डी 0 आने पे इक्वल आ रहा है या नहीं आ रहा। लेकिन तुम्हें पूरा सॉल्व नहीं करना है, जैसे डी 0 दिखे सीधा लिख देना है देयर इज 2 इक्वल रूट्स, क्योंकि नेचर ऑफ रूट्स के अंदर केवल हमें नेचर बताना होता है। लेकिन आइए इसकी वेरिफिकेशन करते हैं। तो x इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट डी अपॉन 2a। तो x इक्वल टू माइनस बी यानी 4 प्लस माइनस रूट यानी 0 अपॉन 2a यानी 1। तो ये देखो क्लास माइनस 4 प्लस माइनस 0 अपॉन 2। अब आप देखो 0 का रूट तो 0 हुआ, तो एक बार माइनस 4 में 0 जोड़ेंगे और एक बार माइनस 4 में 0 घटाएंगे। तो x इक्वल टू माइनस 4/2 माइनस 4/2। अब कट करो, कितना बच गया क्लास? -2 -2। देख लो दोनों x की वैल्यू इक्वल आ गए, है ना। लेकिन हमें ये नहीं करना, हमें बस इतना नेचर बताना है कि वो कैसा होगा। अब अगर क्लास d 0 से बड़ा आता है, जो कि आपने इतने क्वेश्चन करे तो सब में d 0 से बड़ा ही मिला होगा आपको। 0 से बड़े होने का मतलब है कि अगर d पॉजिटिव आता है लाइक 1 2 3 4 6 कुछ भी आ जाए, 0 से बड़ा होना चाहिए, तो उस टाइम जो है 2 डिफरेंट रूट्स आएंगे, यानी 2 रूट्स आएंगे, लेकिन वो दोनों के दोनों रूट्स क्या होंगे? डिफरेंट होंगे, अलग अलग होंगे क्लास। सर मतलब ये कि 2 वैल्यूज होंगी और दोनों अलग अलग होंगी। आइए फिर भी मैं आपको एक बार एग्जांपल से चेक कराऊं। मैंने लिखा एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6। एक बार जरा देखिए a कितना है मेरे पास 1, b कितना है मेरे पास 5, c कितना है 6। अब जरा d की वैल्यू निकालिए, b स्क्वायर माइनस 4ac। तो b हो गया मेरे पास 5 का स्क्वायर माइनस 4ac। 5 का स्क्वायर 25, 4 6 24 इक्वल टू 1।
अब देखो 1 यानी डी 0 से बड़ा है। अब तुम इसका आंसर भी निकाल के देख लो। जैसे ही तुम इसका आंसर निकालोगे ये फॉर्मूला लगा के, आपको x की दो वैल्यू निकलती हुई दिखाई देंगी और दोनों वैल्यू जो होंगी वो हमारी क्या होंगी, अलग अलग होंगी। तो -b5 प्लस माइनस d1/2 इंटू 1, तो -5 प्लस माइनस 1 का रूट 1/2। अब एक बार क्लास बीच में हम पॉजिटिव लेंगे और एक बार हम बीच में नेगेटिव लेंगे, तो -4/2 और -6/2। तो x इक्वल टू -2 और -3। तो ये देख लो क्लास, हमारे पास x की दो वैल्यू आई और दोनों अलग अलग आई। बट आपको ये नहीं करना, आपको बस नेचर बताना है। अब ऐसे ही अगर d 0 से छोटा है, सर d 0 से छोटा है मतलब नेगेटिव आ जाए। ध्यान रखना, अगर कभी भी d 0 से छोटा या नेगेटिव है तो वहां बड़े बड़े शब्दों में आप लिख दोगे नो सॉल्यूशन, यानी उस क्वेश्चन का कोई सॉल्यूशन नहीं है। अब आप कहोगे कि सर नो सॉल्यूशन क्यों होता है? क्योंकि बेटा जब d नेगेटिव होता है ना, तो आगे जब आप ये फॉर्मूला लगाओगे ना, -b प्लस माइनस d/2 है, तो d का रूट होगा और रूट में कभी नेगेटिव का नंबर नहीं आता। यानी रूट में अगर कभी नेगेटिव का नंबर होता है तो वो नॉट डिफाइंड होता है। लाइक किसी भी चीज़ को हम जीरो से भाग नहीं कर सकते, वैसे रूट हम नेगेटिव कभी नहीं कर सकते। इसीलिए यहाँ पर आपको बड़े बड़े शब्दों में लिख देना होगा नो सॉल्यूशन। तो उम्मीद करता हूँ कि ये बात समझ में आ गई होगी कि d 0 होने पे दो इक्वल रूट्स आते हैं, d 0 से बड़ा होने पे, पॉजिटिव होने पे टू अलग अलग रूट्स आएंगे, और d अगर 0 से छोटा होगा तो हमारे पास नो सॉल्यूशन आएगा। अब आइए स्टार्ट करते हैं कि सर इस पे सवाल कैसे आता है। तो इस पे अलग अलग टाइप के सवाल आते हैं, तो मैं पहले टाइप का सवाल करा रहा हूँ। सवाल आ गया, आइडेंटिफाई द नेचर ऑफ रूट। आइडेंटिफाई द नेचर ऑफ रूट, यानी रूट का नेचर आइडेंटिफाई करो। तो मान लीजिए सवाल है x² प्लस 3x प्लस 7 इक्वल टू 0। ये सवाल मेरे पास है। तो ज़रा देखिए a की वैल्यू कितनी है मेरे पास। देखिए a की वैल्यू है 1, b की वैल्यू है 3, c की वैल्यू है 7। ज़रा d निकालना, b² माइनस 4ac, तो b हो गया 3 का स्क्वायर माइनस 4ac, 3 या 9, 4 सत्ते 28, घटाएंगे तो माइनस का 19 आ गया। अब देखो लो ये नेगेटिव आ गया ना, तो आपको बस इतना लिख देना है नो सॉल्यूशन। इसका कोई सॉल्यूशन नहीं होगा, बिकॉज d इज स्मॉलर देन 0, क्योंकि d 0 से छोटा है ना। सेकेंड वन, सवाल आ गया x² प्लस 6x प्लस 9। ये क्वेश्चन आ गया। ज़रा देखिए a कितना है क्लास 1, b कितना है 6, c कितना है 9। ज़रा d निकालना, b² माइनस 4ac, तो b हो गया 6 का स्क्वायर माइनस 4ac, तो 6 का स्क्वायर 36, 4 नीम 36, 36 में से 36 गया तो देख लो d क्या आ गया मेरा, 0 आ गया। और जैसे ही d 0 आया तो वहां पर आप लिख देंगे टू इक्वल रूट्स। याद करो अभी बताया था कि d 0 आने पे टू इक्वल रूट्स होते हैं। ठीक है क्लास। एंड नाउ द लास्ट वन, मान लो सवाल आ गया x² प्लस 3x प्लस 6, या प्लस 2 कर लो यहाँ पर। ठीक है, ज़रा देखिए a कितना है मेरे पास 1, b कितना है मेरे पास 3, c कितना है 2। d का फॉर्मूला लगाएंगे b² माइनस 4ac, तो 3 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू 1 इंटू 2, तो 9 माइनस 8 इक्वल टू 1 आ गया। तो देखो d 1 आया यानी 0 से बड़ा आया, और 0 से बड़ा आने पे क्या होता है 2
डिफरेंट डिफरेंट रूट्स। तो इस तरीके से क्लास हम नेचर्स को आइडेंटिफाई करते हैं। तो उम्मीद करता हूं ये बात आपको अच्छे से क्लियर हो गई होगी। आइए क्लास, अब हम बात करने वाले हैं दूसरे टाइप के क्वेश्चन की। ये काफी इंपॉर्टेंट और ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में हर साल आता है। मान लो सवाल आ गया, फाइंड वैल्यू ऑफ के इफ quadratic equation kx square plus 4x plus 6 has equal roots। ठीक, अब बच्चों आपको इसने क्या बोला, फाइंड वैल्यू ऑफ के की वैल्यू निकालो यदि ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमें दी हुई है इसके इक्वल रूट्स हों। तो उसने साफ साफ बता दिया कि इक्वल रूट्स हैं, और इक्वल रूट्स कब होते हैं, जब डी जीरो होता है। तो कुछ नहीं करना, बस डी निकालना है और डी को जीरो के बराबर रख देना है। तो पहले ए देखो कितना है के, बी कितना है 4, सी कितना है 6। तो अब डी का फॉर्मूला क्या होता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac, यही फॉर्मूला होता है। तो अब बी स्क्वायर यानी 4 का स्क्वायर माइनस 4ac, तो 4 का स्क्वायर 16 माइनस 4 6 24 के। ठीक है, और अब डी तो जीरो दिया हुआ है तो जीरो के बराबर रख दिया। तो माइनस का 24 इधर आके प्लस का 24 के हो गया बराबर 16। तो के इक्वल टू 16/24। तो 4 चौक 16, 4 6 24, 2 दूनी 4, 2 3 6। तो देखो के की वैल्यू आ गई 2/3। ठीक है, तो इस तरीके का सवाल भी एग्जाम में आता है। अब इसी में एक सवाल मैं और ले रहा हूं। सवाल आ गया के एक्स स्क्वायर के एक्स एक्स माइनस 2 प्लस 3 इक्वल टू 0। बहुत इंपॉर्टेंट है, सेम यही क्वेश्चन है, फाइंड वैल्यू ऑफ के इफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन है इक्वल रूट्स। यहाँ भी इक्वल रूट्स बोले तो, लेकिन क्लास ये क्वाड्रेटिक नहीं है। तो जब इस तरीके का सवाल आए कि वो क्वाड्रेटिक नहीं है तो पहले मल्टीप्लाई करके क्वाड्रेटिक बनाओ। तो ये देखो मैंने मल्टीप्लाई करा तो के एक्स स्क्वायर माइनस 2kx प्लस 3 बन गई क्वाड्रेटिक। अब डी निकालो, तो ए की वैल्यू के, बी की वैल्यू माइनस 2k, सी की वैल्यू 3। तो डी बराबर क्या होता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो बी हो गया माइनस 2k का स्क्वायर माइनस 4ac, कितना आ गया 4k स्क्वायर, 4 3 12k। अब इसको जीरो के बराबर रख दो। अब सॉल्व कैसे करना है, तो क्लास इसमें से जो कॉमन आ रहा है वो कॉमन लो। 4 कॉमन आ रहा है, एक के कॉमन आ रहा है, तो के माइनस 3 बच गया। एक एक करके दोनों को जीरो के बराबर रखो। 4k को जीरो के बराबर रखेंगे तो ये मल्टीप्लाई में है तो डिवाइड होगा, तो k की वैल्यू आ गई 1 तो 0। और एक बार इसको रखेंगे तो k माइनस 3 इक्वल टू 0, तो k इक्वल टू 3। तो उम्मीद करता हूँ कि क्लास नेचर ऑफ रूट्स के ऊपर आपको दोनों टाइप के सवाल अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। आइए अब हम बात करते हैं सेकंड लास्ट टॉपिक की, जिसका नाम है डिफिकल्ट क्वेश्चन। इसके बाद वर्ड प्रॉब्लम एंड चैप्टर कंप्लीट। ठीक है, बहुत जल्दी करवा दूंगा। आइए डिफिकल्ट क्वेश्चंस पे चले। क्लास अब मैंने हेडिंग डाली हुई है डिफिकल्ट क्वेश्चंस। ठीक है, बट बच्चों ये जो मैंने डिफिकल्ट क्वेश्चन की हेडिंग डाली है ये रियलिटी में डिफ़िकल्ट नहीं है। मुझे कोई हेडिंग सूझ नहीं रही थी तो मैंने इसलिए डिफ़िकल्ट क्वेश्चन की हेडिंग डाल दी। इसका क्वेश्चन हर साल पेपर के अंदर 4 नंबर का आता है और ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट टॉपिक में से है। ठीक है, तो आइए बिना टाइम वेस्ट करे स्टार्ट करें। सवाल आ गया, सॉल्व x माइनस 2 अपॉन x माइनस 3 प्लस x माइनस 4 अपॉन x माइनस 5 इक्वल टू 10/3। दिस इज द क्वेश्चन क्लास। बच्चों ये जो क्वेश्चन आपके सामने दिख रहा है ये सिंपल है, बड़ी 4 नंबर में आता है और हर साल आता है। करना क्या होता है कि पहले इसको एलसीएम लेकर सॉल्व करके क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनानी होती है, और क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाने के बाद उसको डी मेथड लगाकर सॉल्व करना होता है। तो आइए पहले इसे सॉल्व करें।
तो सॉल्व करने के लिए हम नीचे एलसीएम लेंगे। तो x माइनस 3 को x माइनस 5 से देखो मैंने मल्टीप्लाई कर दिया। ध्यान से समझना वो बच्चे जिन लोगों की कैलकुलेशन वीक है, नीचे वालों को इस तरीके से ब्रैकेट लगा दिया जाता है और मल्टीप्लाई कर दिया जाता है, फिर हम क्रॉस में मल्टीप्लाई करते हैं, यानी x माइनस 2 को x माइनस 5 से इंटू कर देते हैं, बीच वाला साइन सेम रखते हैं, फिर x माइनस 3 को x माइनस 4 से मल्टीप्लाई कर देते हैं और 10/3 लिख देते हैं। ठीक, बस अब इसे सॉल्व करो। तो x को x से मल्टीप्लाई करेंगे तो x स्क्वायर, ठीक है, और x को 5 से करेंगे तो -5x, -2 को x से करेंगे तो -2x, और -2 इंटू 5 प्लस 10, फिर प्लस इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो x स्क्वायर, -4x -3x प्लस 12। उम्मीद है हम 10वीं के बच्चे हैं, हमें मल्टीप्लाई करना आता होगा। ऐसे ही नीचे वाले को मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स स्क्वायर -5x -3x प्लस 3 पंजे 15 इक्वल टू 10/3। तो ये देखो क्लास एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर हो गया 2x स्क्वायर, -5 और -2 7 और 7 14, तो -14x, 10 और 12 हो गए हमारे पास 22, डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर -5 और -3 8x प्लस 15 इक्वल टू 10/3। अब बच्चों यहाँ इक्वल लगा हुआ है तो हम क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई। तो इस 3 को इन दोनों से मल्टीप्लाई कर दूं तो 3 दूनी 6x स्क्वायर, 3 चौक 12 का 2, हासिल लगा 1, 3 एकम 3 और 1 4, माइनस प्लस 3 दूनी 6, 3 दूनी 6 प्लस 10x स्क्वायर -80x प्लस 150। ओके क्लास, अब इन सभी को या तो इसको इधर लाओ या तो इसको उधर ले जाओ, जैसा आपको ठीक लगे। तो 6x स्क्वायर -42x प्लस 66, मैं इसको इधर लाया, -10x स्क्वायर प्लस 80x -150 इक्वल टू 0, 6 में से 10 गए, -4x स्क्वायर, 42 में से 80 गए, 38x, और क्लास 66 घटाएंगे तो कितना बचेगा, तो बचेगा 84 माइनस का 84 बचेगा इक्वल टू 0। अब बच्चों अब देखो ये सारे के सारा नंबर जो है हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई है, बट ये देखो सब नंबर 2 से कट रहे हैं, तो इसे काट के छोटा कर लिया करो, इससे डी मेथड लगाना आसान हो जाता है। तो अगर 2 से डिवाइड करूंगा तो 2x स्क्वायर प्लस 19x और ये हो गया 42 इक्वल टू 0। तो ये देखो ये मैंने बना दी क्वाड्रेटिक इक्वेशन, और अब इस पे क्या करना है, वही डी मेथड लगाना है। तो एक बार लगा के दिखा देता हूँ। ए की वैल्यू -2, बी की वैल्यू 19, सी की वैल्यू -42। सर डी का फॉर्मूला होता है बी स्क्वायर -4ac, तो बी हो गया 19 का स्क्वायर -4ac, तो 361, माइनस माइनस प्लस, लेकिन ये माइनस है तो माइनस रहेगा, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16 का 6, हाथ से लगा 1, 8 चौक 32 और 1 33, घटाएंगे तो बच गया 25, तो डी आ गया 25। तो x की वैल्यू हो गई -b प्लस माइनस रूट डी डिवाइडेड बाई 2a, तो -b 19 प्लस माइनस रूट डी यानी 25 अपॉन में 2a यानी माइनस का 2। तो अब देखो क्लास -19 प्लस -5 डिवाइडेड बाय -4, तो एक बार बीच में हम क्या लेंगे, प्लस लेंगे, और एक बार हम बीच में माइनस लेंगे। तो ये देखो क्लास ये हो गया माइनस, कितना बच गया हमारे पास 14/-4, ये बच गया -24/-4, माइनस से माइनस कट गया, 2 दूनी 4, 2 सत्ते 14, तो x की वैल्यू 7/2 और 4 छिक 24। ये देखिए क्लास x की वैल्यू आ गई 7/2 और 6। आइए अगले सवाल पे चलें। तो देखिए अगला सवाल मेरे पास ये रहा। तो तरीका मैं आपको बता चुका हूँ, उसी तरीके से हमें क्वेश्चन को करना होता है। यहाँ भी पहले हम एलसीएम लेंगे, तो x -3 और x -2 को मैंने मल्टीप्लाई कर दिया। अब इसको राइट में मल्टीप्लाई करेंगे, x -2 प्लस 2 इसे लेफ्ट में मल्टीप्लाई करेंगे x -3।
इक्वल टू 8/x। यानी जितने हद तक हमसे सॉल्व हो सकता है हमें क्वेश्चन को सॉल्व करना होता है क्लास। तो ये देखो x माइनस टू का मल्टीप्लाई करेंगे तो 2x माइनस 6, एक्स स्क्वायर इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 5x प्लस 6। अभी मैंने डायरेक्ट मल्टीप्लाई किया है, ठीक है। तो ये हो गया x और 2x कितना हो गया 3x माइनस 8 अपॉन में एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 इक्वल टू 8/x। अब करेंगे हम लोग क्रॉस मल्टीप्लाई, तो x इंटू करेंगे तो 3x स्क्वायर माइनस 8x, 8 से करेंगे 8x स्क्वायर, 8 पंजे 40x, 8 छिक 48। अब इन दोनों को उठाकर एक तरफ लेके जाएंगे तो 8x स्क्वायर माइनस 40x प्लस 48 माइनस 3x स्क्वायर प्लस 8x इक्वल टू 0। ओके, तो 8 में से 3 गए कितना बच गया 5x स्क्वायर, माइनस 40 में से ये गया तो माइनस का 32x और प्लस 48 इक्वल टू 0। तो देखो कौन सी इक्वेशन बन गई क्वाड्रेटिक। अब इस पे क्या लगाना है डी मेथड। तो मैं चाहता हूँ क्लास डी मेथड आपको आता है, आप खुद लगा लीजिएगा, क्योंकि मेरे पास एक तगड़ा सवाल है मैं वो करा रहा हूँ, उस पर पूरा डी मेथड लगा के दिखाऊंगा। इस पे लगाने से टाइम की बर्बादी है। आइए अगले सवाल पे चलें। सवाल आ गया 1/2a प्लस बी प्लस 2x इज इक्वल टू 1/2a प्लस 1/b प्लस 1/2x। क्लास ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, कई साल लगातार ये क्वेश्चन पेपर में आया और काफ़ी सिंपल है, घबराना नहीं। देखो 1/2a प्लस बी प्लस 2x को मैंने एज इट इज रखा। अब हमारे पास यहाँ 3 टर्म है, तो इस टाइप के सवालों में जो x वाली टर्म होती है ना, इसको इधर ले जाते हैं तो 1/1 माइनस 2x इधर आके माइनस हो गया 1/2a प्लस 1/b। अब इधर एलसीएम लेंगे और इधर भी एलसीएम लेंगे, बहुत आसान है। देखो 2a प्लस बी प्लस 2x, ये वाला नीचे मल्टीप्लाई कर दिया, बाहर 2x, ये प्लस का साइन है थोड़ा गलत बन गया है, ये प्लस है 2a प्लस बी प्लस 2x मल्टीप्लाई 2x, ये राइट में मल्टीप्लाई 2x, ये लेफ्ट में मल्टीप्लाई। अब एक गलती तुम सभी बच्चे बार बार करते हो, देखो बाहर माइनस लगा हुआ है तो यहाँ पर ब्रैकेट लगा लिया करो, क्योंकि माइनस से साइन चेंज होते हैं, ठीक है, ब्रैकेट लगाया करो। इधर भी एलसीएम लेंगे तो 2a इंटू बी, ये इधर मल्टीप्लाई ये इधर मल्टीप्लाई, यानी 2a प्लस बी। अब आप देखो अगर हम ब्रैकेट खोलें तो 2x माइनस 2a माइनस बी माइनस 2x चिन्ह बदल गए, ठीक है, और ये वाला 2 मैंने इस वाले 2 से काट दिया, ठीक है। तो अब क्या करेंगे क्लास, तो इस x को पहले इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 2x स्क्वायर आ गया, फिर x को इन दोनों से करना है। तो ऐसे सवाल में दोनों से मत करना, 2a प्लस बी लिखकर बाहर x लिख देना, क्योंकि बाद में कॉमन लेने से हम बच जाएंगे। क्या बोला है मैंने ये बोला कि ये x b से भी करना है और a से भी करना है, तो दोनों से करने से अच्छा है दोनों को ब्रैकेट में रख के x को बाहर रख दो। माइनस 2x कैंसिल, अब ये माइनस और ये माइनस मैंने कॉमन ले लिया तो बच गया 2a प्लस बी अपॉन 2x स्क्वायर प्लस 2a प्लस बी ब्रैकेट के बाहर x इक्वल टू 2a प्लस बी अपॉन ए बी। तो देखो ऊपर बिल्कुल सेम हो गया है तो ये कैंसिल हो गया, बचा कितना -1 2x स्क्वायर प्लस 2a प्लस बी ब्रैकेट के बाहर x इक्वल टू 1/ab। अब करेंगे क्लास क्रॉस मल्टीप्लाई, तो a भी इधर मल्टीप्लाई हो गया माइनस ए बी, ये इधर मल्टीप्लाई हो गया 2x स्क्वायर प्लस 2a प्लस बी एक्स। अब देखो ये नेगेटिव की टर्म इधर आएगी तो पॉजिटिव हो जाएगी, तो क्या होगा 2x स्क्वायर प्लस 2a प्लस बी एक्स और प्लस ए बी और इक्वल टू में 0। तो मुबारक हो, देखो हमने क्या बना ली क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब इसमें a कितना है मेरे पास 2, b कितना है मेरे पास 2a प्लस बी, c कितना है मेरे पास ab। अब d निकालेंगे तो बी स्क्वायर माइनस 4ac, बहुत आसान है,
b है 2a प्लस बी का स्क्वायर माइनस 4ac। अब गौर से समझना, ये बहुत आसान है। ये कौन सा फॉर्मूला बन रहा है, a प्लस बी का होल स्क्वायर। तो पहले a का करेंगे तो 4a स्क्वायर हो जाएगा, b स्क्वायर प्लस 2ab, तो 2 दूनी 4, 8 नहीं 4ab, और ये 4 दूनी 8 माइनस का ab। देखो a स्क्वायर करा, b स्क्वायर करा और 2ab कर दिया। अब 4a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, 4ab में से माइनस 8ab गए तो माइनस 4ab बच गए, और ये वापस फॉर्मूला बन गया। लेकिन पहले ये 2a प्लस बी का था, अब ये बन जाएगा 2a माइनस बी का, क्योंकि ये माइनस 4ab आ गया। बस d मिल गया। अब x का फॉर्मूला होता है माइनस बी प्लस माइनस रूट डी अपॉन में 2a। ओके, तो अब पहले माइनस बी डालेंगे, तो माइनस बी ये रहा, देखो 2a प्लस बी प्लस माइनस रूट में क्या डालेंगे d, 2a माइनस बी का होल स्क्वायर अपॉन 2a। ये देखिए, तो ये जो स्क्वायर है इससे ये रूट कट जाएगा, तो और ये ब्रैकेट खोल लो, तो चिन्ह बदलेंगे माइनस 2a माइनस बी प्लस माइनस, बस यहाँ से ब्रैकेट मत हटाना, 2a माइनस बी। अब देखो बीच में एक प्लस का साइन है और एक माइनस का, तो मैं प्लस ले रहा हूँ। ठीक है, मैंने लिख दिया क्योंकि जगह कम है, नहीं तो एक लेफ्ट में कर देता एक राइट में कर देता। तो x इक्वल टू ये वाला तो सेम चिपका दो। अब बीच में मैं प्लस ले रहा हूँ, तो तुम्हें पता है प्लस में साइन चेंज नहीं होते, सेम रहते हैं, सेम लिख दिया। 2a से 2a कट गया, माइनस बी और माइनस बी माइनस 2b बटे 4 कट करेंगे तो x की वैल्यू आ गई माइनस बी बाय 2 आ गई। अब एक बार हम नेगेटिव लेंगे, तो x इक्वल टू फिर यही लेफ्ट साइड हमने सेम लिख दी। अब बीच में माइनस लेंगे तो ये अंदर वाले के चिन्ह बदलेंगे, तो माइनस 2a प्लस बी अपॉन 4, तो b से b कैंसिल, तो माइनस 2 माइनस 4a अपॉन 4 कट करेंगे तो x की वैल्यू आ गई a माइनस का, तो x की वैल्यू माइनस a और x की दूसरी वैल्यू माइनस b बाई 2। तो उम्मीद करता हूँ कि क्लास आपको ये समझ में आ गया होगा। तो आज का होमवर्क क्या है, आज का होमवर्क है 4.4 में क्वेश्चन 1 एंड क्वेश्चन 2, 4.3 में क्वेश्चन नंबर 2, ठीक, और प्लस 5 क्वेश्चंस मैं दूंगा। वीडियो देखने के बाद मुझसे 5 क्वेश्चन सभी मांग ले, ठीक है। तो बच्चों आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए धन्यवाद, गुड बाय।